जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एस.सी. वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है द डायमेंशंस m l पावर -1 t पावर -2 में करस्पॉन्ड टू द वर्क। पहला वर्क डन बाय द फोर्स, बी लीनियर मोमेंटम, सी प्रेशर, डी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें इसमें से देखो, ये ऑब्जेक्टिव 2 में एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो हम पहले इसको डायमेंशन देखेंगे कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम वर्क डन बाय द फोर्स निकालेंगे, फिर लीनियर मोमेंटम, फिर प्रेशर निकालेंगे। तो हम देखिए, पहले हम वर्क डन का निकालेंगे। वर्क डन जो ऑप्शन नंबर ए है, इसको हम चेक करेंगे। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? मास का m होता है और एक्सीलरेशन का होता है l पावर -2। डिस्प्लेसमेंट l में मेजर होगा, तो ये हो गया m l पावर 1 2 t पावर -2। तो ये डायमेंशन नहीं है, नहीं दिया गया है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। अब बी वाला चेक करेंगे। बी है अपना, बी वाला है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का चेक करेंगे। लीनियर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है? मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट L होता है और टाइम का T। तो ये हो गया m l t पावर -1। ये भी नहीं दिया गया है। अब सी ऑप्शन चेक करेंगे। सी ऑप्शन प्रेशर है, तो सी ऑप्शन चेक करेंगे प्रेशर का। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का क्या होगा? हमने निकाला अभी। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का होता है m l t पावर -2 होता है डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होता है? अब प्रेशर का देखो, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये हो गया m l t पावर -2। एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो l स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया m l पावर 1 है, l पावर 2, तो l पावर -1 हो गया, t पावर -2। मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। डी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डी ऑप्शन है एनर्जी पर। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चेक करेंगे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का चेक करेंगे। तो एनर्जी का होता है अपना एनर्जी, इसका मतलब हो गया एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया। तो एनर्जी का हमने फाइंड किया m l स्क्वायर t पावर -2 अभी, और वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का हो गया l क्यू। तो ये अपना बचा m, यहाँ पे m हो गया, l पावर 2 है तो उसमें से 3 कम हो जाएगा, तो m 2 पावर -3 t पावर -2 आ गया। तो यहाँ पे आंसर है m l पावर -1 t पावर -2। तो इक्वेशन कौन कौन से करेक्ट हुए? तो इसमें देखो, इक्वेशन नंबर डी करेक्ट है, सी करेक्ट है और ए और बी रॉन्ग है। ए और बी रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट है एन.एस. क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी और डी ये दोनों करेक्ट हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। बी है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट। सी है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। डी है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, पहला जो अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इक्वेशन करेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दूसरा बी है और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट हो इक्वेशन में भी इनकरेक्ट हो सकता है। सी है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो करेक्ट नहीं हो सकता। डी है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। तो जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन है वही अपना रिप्रेजेंट करता है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट ही होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ए ऑप्शन है ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। हमें इसके लिए x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सपोज किया है। x का डायमेंशन l होता है, u का वेलोसिटी एल टी पावर -1 है, t का t होता है प्लस ए हाफ नंबर है उसका डायमेंशन लेस होता है, a एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का होता है एल टी पावर -2 इंटू टी स्क्वायर का t कैपिटल टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे l है, इस टर्म में टी पावर -1 टी पावर एल हो गया प्लस एल, मतलब कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो ये में भी करेक्ट हो सकता है, करेक्ट बता रहा है। अब दूसरा बी देखेंगे, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट भी हो सकता है। देखो x इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर लिया हमने, तो यहाँ x का डायमेंशन एल है, u का एल टी पावर -1, t का t होता है, a का एक्सीलरेशन एल टी पावर -2 टी स्क्वायर, इधर x का डायमेंशन एल है, यू टी का एल है प्लस एल है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल से इक्वेशन में डायमेंशन ऑफ द ऑल टर्म्स, डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन्वॉल्व इन इक्वेशन आर इक्वल होते हैं। देखो इसका सब जितने टर्म है सबका डायमेंशन एक है, मतलब ये डायमेंशन तो इक्वल है लेकिन ये इनकरेक्ट इक्वेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट हो सकते हैं। अब सी देखते हैं, सी है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो करेक्ट हो सकता है क्या, देखो इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर वी का डायमेंशन होता है एल टी पावर -1 होल पावर 2, यू स्क्वायर का यू का एल टी पावर -1 पावर 2 हो गया, प्लस ए का होता है एल टी पावर -2 इंटू एस स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे एल का स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर टी पावर -2 इक्वल टू एल स्क्वायर टी पावर -2 प्लस एल पावर 1 है, यहाँ पे एल पावर 2 है तो एल पावर 3 टी पावर -2 हो गया। अब देखो ये इसका डायमेंशन है, डायमेंशनली जो है इनकरेक्ट है और इक्वेशन भी इनकरेक्ट है, मतलब डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा तो इक्वेशन इनकरेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इक्वेशन मस्ट भी इनकरेक्ट ही होगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as स्क्वायर, तो यहाँ पे एल टी पावर -1 का होल स्क्वायर एल टी पावर -1 का स्क्वायर प्लस एल टी पावर -2 इंटू एल स्क्वायर, तो ये आ गया एल स्क्वायर टी पावर -2 इक्वल टू एल 2 टी पावर -2 प्लस एल क्यू प्लस टी पावर। अब ये इसमें देखो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, अब डायमेंशनली इनकरेक्ट है इक्वेशन भी इनकरेक्ट है, इसलिए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ANS ए करेक्ट है और बी करेक्ट है और डी करेक्ट है, ए बी और डी करेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन ऑब्जेक्टिव नंबर 3 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, मतलब जितने क्वांटिटी होते हैं वो बेस क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाते हैं, ये आंसर अपना करेक्ट है। दूसरा अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी
रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ बेस क्वांटिटी, ये भी करेक्ट है। मतलब एक जो है बेस क्वांटिटी दूसरे बेस क्वांटिटी के टर्म रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। बेस क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होते हुए विच ईच अदर, जो बेस क्वांटिटी होता है ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। सी ऑप्शन है, द डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी इन द अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो, सही है। डी है, द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, कभी जीरो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन का इनकरेक्ट है। अब देखिए आंसर, ऑल द, ये ऑप्शन था ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जितने भी और डिराइव्ड यूनिट होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज is represented in term of base quantities. B क्या है, a base quantity can not be represented dimension in the terms of rest of base quantity, ये भी करेक्ट है, क्योंकि बेस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। सी है, इसका द डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी इज अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज, जैसे डायमेंशन ऑफ लेंथ हमने लिया एल है, तो इस पे इसको लिख सकते हैं एम पावर 0, एल पावर 1, टी पावर 0, आई पावर 0, के पावर 0, सी डी पावर 0, मोल पावर। एम क्या है, डायमेंशन ऑफ मास, एल क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ, टी क्या है, डायमेंशन ऑफ टाइम, आई क्या है, डायमेंशन ऑफ करंट, के क्या है, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, सी डी क्या है, सी डी है डायमेंशनल सिंबल ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल क्या है, डायमेंशनल सिंबल ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो सी डी पावर 0 मोल पावर 0 है। तो इसमें देखो ये जो है बेस क्वांटिटी एल से, बाकी सबके बेस क्वांटिटीज के डायमेंशंस 0 हैं। सी डी कैंडिला है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडिला होता है, उसका डायमेंशनल सिंबल होता है सी डी। अब ऑप्शन नंबर डी है, द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी नेबर जीरो है एनी बेस क्वांटिटी। देखो हमने एंगल लिया, आर का पार रेडियो है, आर का पार रेडियस है, तो आर एल हो गया, डिवाइड एल, तो एल पावर 0, तो इसमें जो है एल बेस क्वांटिटी का डायमेंशन 0, इसलिए रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एन एस। आंसर इसमें ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और सी करेक्ट है, डी इज रॉन्ग। थैंक यू टू ज्वाइन।